अब हम कक्षा दो के पार्ट 3 जिसका नाम है म्याऊं म्याऊं, ये कविता है, इसका पाठन करते हैं, पढ़ते हैं से। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया काट गई चूंटी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी मैं। सूझा कभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। अब हम इसकी पार्ट की एक्सरसाइजेस करते हैं। सुहानी की बात, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है उसका भी नाम सोचो। सुहानी, चूहिया की आवाज निकाली थी सुहानी ने। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? चूहिया को डराती। डराना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी। म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? चूहिया डर गई। तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? अंधेरे से डर लगता है और मैं मम्मी को पकड़ लेती हूँ। अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? शेर की आवाज निकालकर या बिल्ली की आवाज निकालकर अचानक से छुपकर किसी कोने से उसे डराऊंगी। बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। सूझा, मैं धीरे से कमरे में गया। सच
अच्छा है, बहाना। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और अंगुलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? चुटकी बजाना, सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना, दोनों को उल्टा करके लिखा। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग, इस कहानी को हम देखते हैं। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी, लेकिन वहां वह खुश नहीं थी। शेर एक दिन बोला, बहन। बिल्ली बोली, ओ आई भैया आई, आ गई। मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। आहा, मजा आ गया, पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। हाँ भैया, लो
कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की, लेकिन ठीक तभी बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो भैया, घर में आग तो है ही नहीं, तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। वहां देखो, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। कितनी मुलायम और रेशमी। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड करवाती रही। मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। यह शेर की दहाड़ थी। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। शेर गरजाया। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गांव भागी। देखो, बिल्ली वापस आ गई। जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? नहीं, कभी नहीं। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी।